सबसे पहले तो मैं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारी सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूं। झारखंड सरकार आम बजट 3 मार्च को पेश करेगी। वहीं राज्य सरकार के आम बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। आम जनता के साथ साथ व्यवसायिक जगत को भी काफी उम्मीदें हैं। झारखंड चैम्बर ने बजट को लेकर संवाद किया, जिसमें सत्ता पक्ष नेता विनोद पांडे शामिल हुए। चैम्बर ने बजट को लेकर कहा कि सरकार सुरक्षा दे, साथ ही बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है। सरकार इस बजट में इन सब चीजों का प्रावधान करे। वहीं झामुमो नेता विनोद पांडे ने कहा कि चैम्बर किसी सत्ता का नहीं होता है, न ही किसी दल का। इनकी जो मांगे हैं उसको सरकार पूरा करने का प्रयास करेगी। सबसे पहले तो मैं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारी सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूं। और आज मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि आज मैं सच में पहली बार झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में आया हूँ, इस बिल्डिंग में आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। सवाल जवाब होते रहेंगे, लेकिन जो सम्मान आप लोगों ने दिया है, इस सम्मान का आने वाले दिनों में मैं पूरी तरह से सम्मान करूंगा, यह मैं आपको विश्वास दूंगा। अब रहा सवाल बिल्डिंग रेगुलराइजेशन, जो बिल था, उस बिल का क्या हुआ? आप लोग सभी जानते हैं कि ये सारी चीजें लागू हुई थी और मुझे जहां तक याद है कि 90 से 95 लोगों ने इस पे आवेदन किया था और जो भी उसका पेनल्टी था, जो पैसा जमा करना था, उन्होंने जमा किया और उनका बिल्डिंग रेगुलराइज कर दिया गया। लेकिन सरकार को जो उम्मीद थी कि जिस ढंग से लोगों को आना चाहिए था, जिस ढंग से लोग को आवेदन करना चाहिए था, उस तरह से आवेदन नहीं हुआ। कई तरह की शिकायतें आई उसमें कि पेनल्टी का जो राशि है वो ज्यादा है और कुछ त्रुटियां थी। इसको सरकार ने भी माना और सरकार ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट के बाद उसकी समीक्षा भी हुई है और हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। फिर से एक अवसर आप लोगों के समक्ष आएगा और जो भी शिकायतें आप लोगों की थी उसको दूर करते हुए ये अवसर आप लोगों को मिलेगा। और जो लोग भी उस रेगुलराइजेशन बिल के दायरे में आते हैं या उस कानून के दायरे में आते हैं, या जो भी अधिकारी पदाधिकारी इसमें उनको त्रुटि दिखी है, वो अपना टिप्पणी भी उन्होंने किया है और टिप्पणी को जो कमेटी थी उनके द्वारा उस पर काम भी किया गया और हम समझते हैं कि बहुत हद तक उन सारे चीजों को दूर कर दिया गया। इसलिए बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द ये चीजें आप लोगों के सामने आएगी और उसका लाभ हमको आपको सभी लोगों को मिलेगा। बजट फ्रॉम द डेस्क ऑफ फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्टेट की सर्वोच्च संस्था है ये व्यापारी वर्ग के लिए, इंडस्ट्रियों के लिए। हम इस बजट में सरकार से चाहेंगे कि व्यापारियों को उनकी सुरक्षा दे, उसके लिए कुछ प्रावधान करे, लैंड अलॉट करे ताकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ सके। यहाँ पे लैंड नहीं है, लैंड यूजेज का मामला काफी दिनों से बाधित है, उसको ये लोग ठीक करे। उसमें संशोधन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग, हमारा जो बिल्डिंग रेगुलाइजेशन है वो पॉलिसी मैटर है, लेकिन अगर उसमें भी सरकार इसमें कुछ कर सके, इसमें तो करके दे। और खास करके हमें चाहिए कि भाई हमें व्यापार करना है तो इसमें व्यापारियों को इसमें सब्सिडी दे। इसमें बजट में वो प्रावधान करके दे कि व्यापारी अगर कोई व्यापार लगा रहा है, उद्योग लगा रहा है, तो उसको इसमें। देखिए, सबसे पहले तो चैम्बर के साथियों ने आज ये अवसर मुझे दिया। संवाद 2 के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया और मैंने काफ़ी गंभीरता से इनकी बातें सुनी है
और चूंकि मैं सत्ताधारी दल का कार्यकर्ता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता हूं, तो स्वाभाविक है कि इनकी जो अपेक्षा है सरकार से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उन अपेक्षाओं को पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और हम लोगों ने आग्रह भी किया है इनसे कि आप सरकार से संवाद स्थापित करें, अपनी बात सरकार के सामने, शासन प्रशासन के सामने रखने का काम करें। जो भी आपकी समस्याएं हैं उस पर हम लोग काफ़ी गंभीरता से विचार करेंगे और जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। कुछ बातें ऐसी आई इनके तरफ से कि सरकार से हमें सहयोग नहीं मिलता। हमने कहा कि आप किसी दल के सदस्य नहीं है और किसी दल से आप जुड़े हुए नहीं हैं। आप जिस संस्था में हो, व्यापारी वर्ग का ये संस्था है, और कोई भी सरकार वो चाहती है कि उनके राज्य में व्यापार फले फूले, और चूंकि व्यापारी वर्ग से जो टैक्स मिलता है सरकार को, उसका लाभ आम जनता के पास पहुंचता है। तो अगर आप समृद्ध होइएगा, आप अच्छे ढंग से व्यापार को बढ़ाइएगा, तो इस राज्य के लोगों के लिए बेहतर होगा। हम आपके सहयोग से राज्य के लोगों के काम को आगे बढ़ा पाएंगे, उनके भलाई जो हमने वादे किए उसको पूरे कर पाएंगे। सर, ये जो परसेप्शन बना हुआ है, आपके बातों में एक सवाल था, ये रुका हुआ नहीं है, ये प्रक्रिया में था और आप लोगों की शिकायत के बाद ही इस पर सरकार ने कदम उठाया। कमेटी बनी, कमेटी का रिपोर्ट आ गया, विभाग में इसकी समीक्षा भी हुई और ये हम समझते हैं कि बहुत जल्द ये सामने आ जाएगा और उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। मैंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि पेनल्टी की जो राशि थी वो भी ज्यादा की गई थी, ऐसा आप लोगों का शिकायत था, तो उस पर भी सरकार ने विचार किया है। अब मैं उस चीज को अभी सामने नहीं ला पाऊंगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष आएगा और सभी लोगों की सहमति उसमें होगी। दूसरी चीज उसमें सामने आई आपके बातों में, हाइट को लेकर, तो अगर सरकार मान लीजिए कि 10 मीटर या 15 मीटर, मैक्सिमम 15 मीटर, तो ये 4 तल्ला 5 तल्ला का मामला है। 15 मीटर में मेरे समझ से 5 तल्ला हो जाएगा, 4 तल्ला तो 3+3 हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये इसलिए आपको बता दूं कि 100 लोग ही उसमें आवेदन इसलिए किए थे कि वो मतलब हम लोग का मतलब सरकार ये सोच रही थी कि करीब 1,00,000 लोग आवेदन करेंगे, लेकिन आप देखें कि 1,00,000 के सामने 0.1% ही हुआ, 0.1 भी नहीं हुआ। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ सरकार को सोचना चाहिए वापस से। इसकी जो राशि रखी गई थी वो बहुत ज्यादा थी, उसको हम लोगों ने चेंबर से दिया है, कई बार लेटर भी लिखा है और दिया भी है कि इस पे राशि को कम किया जाए, बिल्डिंग की दायरे को बढ़ाया जाए, हाइट को बढ़ाया जाए। और आपको बता दें कि आज इतने सालों से अगर कोई बिल्डिंग रेगुलेशन रुका हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को काफी नुकसान हो रहा है, राजस्व का काफी नुकसान है। ये जिस दिन बिल आएगा तो मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ, अगर जो हम लोगों ने पॉइंट्स दिए हैं अगर उसको उसमें सम्मिलित करके कर दिया जाएगा तो करोड़ों रुपए में सरकार को इसमें से राजस्व मिलेगा, है ना। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रेसिडेंट अपनी बातों को वेलकम स्पीच देकर इनका स्वागत करें।